हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट आदर्श को बहुत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के टॉपिक का सजेशन मुझे एक कपल ने दिया था जो कि मेरे से कोर्ट मैरिज करवाने के लिए आए थे। कोर्ट मैरिज करवाने के बाद उनके मन में कुछ डाउट था जो उन्होंने मुझसे पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो उसी टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्या प्रश्न था उनका? उनका प्रश्न ये था कि क्या सर कोर्ट मैरिज करने के बाद पुलिस हमें तुरंत पकड़ सकती है, तुरंत हमें गिरफ्तार कर सकती है? अगर हमारे माता पिता शिकायत करते हैं कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, तो क्या हम उनकी शिकायत पर पुलिस हमें तुरंत गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? और पुलिस हमें किन कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है? और जब हमने सब कुछ वैलिड रूप से किया है तो भी क्या पुलिस हमारे पीछे आ सकती है? तो इन सारी चीजों का हम आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भाई पुलिस आपको कोर्ट मैरिज करने के बाद कब गिरफ्तार कर सकती है? क्या कोर्ट मैरिज करते ही तुरंत आपको गिरफ्तार कर सकती है? क्या अगर आपके माता पिता ने शिकायत दर्ज करवाई तो तुरंत गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती? और अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें कि भाई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस के पास जब कोई चारा नहीं बचता, तो एक ऐसी चीज है पुलिस के पास जिसके तहत पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ सकती है या पुलिस आपको बार बार फोन कर सकती है। और उससे कैसे बचना है, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं पूरा डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला सवाल तो ये कि भाई कोर्ट मैरिज करते ही क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है कोर्ट मैरिज करने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। क्या माता पिता की शिकायत पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिए तो इसका भी जवाब है नहीं। ना पुलिस आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है, ना आपके माता पिता जो है आपने कोर्ट मैरिज कर ली इसके लिए शिकायत दर्ज करवा के आपको गिरफ्तार करवा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ चीजें कंप्लीट होने पर ही ये ऐसा नहीं हो सकता। कौन कौन सी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए? अगर आपने कोर्ट मैरिज जो करी है वो एक वैलिड कोर्ट मैरिज है, यानी कि लड़का जो है वो 21 साल से अधिक का है, लड़की जो है 18 साल से अधिक की है, दोनों ने बिना किसी दबाव में आकर के अपनी मर्जी से शादी करी है, दोनों पहले से विवाहित नहीं थे और अगर विवाहित थे तो भी कोर्ट से उन्होंने जो है एक वैलिड डिवोर्स ले लिया है और उसके बाद शादी करिए। और जो कानूनी रूप से विवाह होता है, जो कोर्ट मैरिज होती है, सिर्फ स्टाम्प वाला नहीं, जो रजिस्टर्ड मैरिज होती है, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज होती है, चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किया गया हो, मुस्लिम विवाह के तहत किया गया हो या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया गया हो, किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करी है तो ऐसी स्थिति में उनको पुलिस जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकती। माता पिता की शिकायत पर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किस किस परिस्थिति में फिर जो है पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस किन परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकती है और उनके पास क्या क्या आधार है पुलिस के पास? तो एक एक आधार मैं आपको बताता चलूंगा कि इन इन आधार पर पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जब पुलिस के पास इनमें से कोई आधार नहीं बचता तो पुलिस के पास एक दूसरा हथियार भी होता है। वो उस हथियार का पुलिस जो है इस्तेमाल करती है आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपको बार बार फोन करने के लिए, आपको बुलाने के लिए या आपको पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उससे कैसे बचना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। पहले इन सारे आधार को देख लेते हैं। क्या क्या आधार है? पुलिस कब पकड़ सकती है? अगर लड़का और लड़की नाबालिग हो, लड़के की उम्र 21 साल से कम हो और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, दोनों में से किसी की भी अगर एक दिन भी उम्र कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो है उनको पुलिस पकड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनका टाइम कम होगा, 21 साल से कम होगा और 18 साल से कम होगा, तो कोर्ट मैरिज होगी ही नहीं। और मान लो कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं वो फेक डॉक्यूमेंट लगा करके, तो भी पुलिस जो है उनको पकड़ सकती है। क्यों पकड़ सकती है? क्योंकि भारत में एक कानून है। कौन सा कानून है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इस कानून का तहत ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि भाई कोर्ट मैरिज करने के लिए, किसी भी प्रकार की शादी करने के लिए लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल और लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। इससे ऊपर होगा तो ही वो शादी कर सकते हैं। तो जैसे इससे एक दिन भी नीचे है, पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। जैसे लड़का 27 साल का है और लड़की 17 साल की है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, वो दोनों साथ में कहीं भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। सेम उल्टा भी हो जाएगा कि भाई लड़का अगर 20 साल का ही है और लड़की जो है वो भी 20 साल की है, तो लड़की की एज तो पूरी होगी लेकिन लड़के की एज 21 साल पूरी नहीं हुई, तो इसी स्थिति में भी उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है? अगर लड़की की सहमति नहीं हो, लड़की को डरा धमका करके, कोई प्रेशर बना करके या उसे किसी प्रकार का लोभ दे करके या उसके ऊपर कोई दबाव बना करके उससे अगर कोर्ट मैरिज की जाती है, जैसे मान लो कि भाई कोई लड़का जो है किसी लड़की के ऊपर ये दबाव बनाता है कि अगर तूने मुझसे कोर्ट मैरिज नहीं करी तो मैं तेरे फोटो वीडियो लीक कर दूंगा,
तेरे साथ ये कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा, तेरे भाई को मार डालूंगा, तेरे परिवार वालों को परेशान करूंगा, ऐसी अगर किसी प्रकार का दबाव बना करके कोर्ट मैरिज अगर की जाती है तो वो कोर्ट मैरिज भी वैलिड नहीं मानी जाएगी और उसमें भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है और लड़के को तुरंत पकड़ सकती है। तो इस पॉइंट पर भी जो है पुलिस कार्रवाई कर सकती है और लड़के को तुरंत पकड़ सकती है। हाँ, अब इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने का सीधा तरीका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो लड़की को ये बोलना होगा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से मैंने कोर्ट मैरिज करी है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं की गई, कोई दबाव नहीं डाला गया। अगर लड़की अपना बयान स्थिर रखती है, ऐसा ही बयान रखती है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन लड़की अगर अपने बयान से पलट जाती है तो लड़की के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और उसके ऊपर रेप जैसे गंभीर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई हो। लड़की की अगर सहमति नहीं होगी तो पुलिस डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। तीसरा ये कि भाई अगर कोई किडनैपिंग का मामला बनता है, अबडक्शन का मामला बनता है, अपहरण का मामला बनता है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई कर सकती है और यही पुलिस के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है। कैसे होता है ये मैं लास्ट में आपको समझाता हूँ, पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए कि भाई जब भी मान लीजिए कोई लड़की कोचिंग से घर आ रही है, घर से कॉलेज जा रही है, मंदिर जा रही है, मंदिर से आ रही है, कहीं भी रास्ते से किसी लड़की को या उसके घर से लड़की को उठा लिया जाता है बिना उसकी सहमति, बिना उसकी मर्जी के, और उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, जबरदस्ती कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, या फिर कोर्ट मैरिज नहीं भी की जाती है और ऐसे ही उसे उठा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस जो है वो क्या कर सकती है? पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। उसे बहला फुसला करके भी ले लिया या बहला फुसला करके अपने साथ गाड़ी में बिठा करके कहीं लेके चले गए, तो ऐसी हर एक स्थिति में जो क्या कर सकती है? पुलिस कार्रवाई कर सकती है और लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद भी। अब इससे बचने का तरीका भी क्या है? इससे बचने का भी सेम तरीका है कि भाई लड़की को जो है वो सेम तरह के बयान देने होंगे और यही पुलिस के पास सबसे बड़ा हथियार बनता है कि जब पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो पुलिस इसी के तहत सब कुछ वैलिड होने के बाद भी, मर्जी होने के बाद भी सब कुछ वैलिड है, कोर्ट मैरिज वैलिड है, उम्र वैलिड है, डॉक्यूमेंट वैलिड लगाए गए, सारी चीजें वैलिड थी, उसके बाद भी अगर लड़के को पकड़ना है या लड़के से कुछ बात पूछनी है, ऐसा कुछ करना है, लड़के को परेशान करने के लिए पुलिस उसको पकड़ती है या कुछ भी ऐसा करती है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस किसका सहारा लेती है? किडनैपिंग वाले मामले का ही सहारा लेती है। इस कानून के तहत ही जाकर के उसको पकड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट तो पकड़ नहीं सकती, कोर्ट मैरिज करना तो कोई जुर्म है नहीं, तो उसे जुर्म बताने के लिए या उसे जुर्म साबित करने के लिए या ऐसा कुछ हुआ ऐसा साबित करने के लिए, क्योंकि माता पिता का भी प्रेशर होता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को कुछ तो कार्रवाई करनी होती है, तो पुलिस इस मार्ग से होते हुए कार्रवाई करती है। अब इससे कैसे बचना है और क्या कार्रवाई करती है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब चौथा है, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा करके कोर्ट मैरिज कर लेता है, जैसे लड़की की उम्र जो है 17 साल और 8 महीने हो रही है, अब उसकी उम्र को 18 साल पूरा बताने के लिए क्या करता है लड़का? लड़की का फेक आधार कार्ड बनवा लेता है या फेक जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है हॉस्पिटल वगैरह से कहीं से भी, या फेक टीसी बनवा लेता है। ऐसा कोई फेक डॉक्यूमेंट अगर लड़का बनवा लेता है और उसके बाद अगर कोर्ट मैरिज करता है, तो जब वो पकड़ा जाता है, क्योंकि घर वाले जब पुलिस कंप्लेन करेंगे तो वो उस लड़की के पास, लड़की के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो घर वालों के पास होंगे, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पुलिस को बताएंगे, पुलिस वेरीफाई कर लेगी और तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार कर लेगी और उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। उसके ऊपर लड़की को भगाने का चार्जेस भी लगेंगे, गलत कोर्ट मैरिज करने के भी चार्ज लगेंगे, फेक डॉक्यूमेंट लगाने के भी चार्ज लगेंगे, फेक डॉक्यूमेंट बनवाने के भी चार्ज लगेंगे, तो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग जाएंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा रिस्की मामला हो गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो लड़के को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी कार्रवाई भी होगी, तो ऐसा तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा है और अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, जो कि अभी जीवित है वर्तमान में, जिससे पहले शादी हुई थी, उसके जीवित रहते हुए बिना डिवोर्स लिए अगर दूसरी कोर्ट मैरिज कर लेता है, जैसे पहले वाली जो थी वो रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज नहीं थी और ऐसे ही शादी करी थी, फिर वाली सामान्य शादी, और दूसरी को रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करा लेता है, तो भी ऐसी स्थिति में भी क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में भी लड़के और लड़की को तुरंत पकड़ लिया जाएगा पुलिस द्वारा, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या उन्हें पकड़ा जा सकता है, इसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि नियम यह कहता है कि किसी भी जीवित पति या पत्नी के होते हुए बिना उनसे विधिक रूप से डिवोर्स लिए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यानी कि दो शादी नहीं की जा सकती डिवोर्स लिए बिना। पहले डिवोर्स लेना होगा, उसके बाद जो है वो जाकर के आप दूसरी शादी कर सकते हो, उससे पहले दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर ऐसा भी करते हैं तो पुलिस जो है उनको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अब आते हैं अगले हमारे पॉइंट के ऊपर, पुलिस कार्रवाई कब कब हो सकती है। टोटल मैं आपको सब बता चुका हूं, फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं। अगर लड़का लड़की नाबालिग हो, जबरदस्ती शादी हुई हो, किडनैपिंग का एंगल बन रहा हो,
दस्तावेज फर्जी लगा दिए हो, पहले से कोई शादी हो रखी हो, तलाक नहीं हुआ हो, या कोई अन्य आपराधिक कृत्य किया गया हो, जैसे कि बेला फुसला करके, किडनैपिंग करके, डरा धमका करके, ऐसा कुछ कर करके शादी की गई हो, तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है तुरंत उनको पकड़ सकती है, लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर सकती है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे बड़ा हथियार, जब ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बचता, लड़का लड़की की उम्र भी पूरी है, उन्होंने सारे जो शादी है वो जबरदस्ती भी नहीं की, मर्जी से करी है, कोई अपहरण वगैरह भी नहीं हुआ, लड़की अपनी मर्जी से आई है, फर्जी दस्तावेज भी नहीं लगाए, वैलिड उम्र थी उनकी, वैलिड सब कुछ था, शादी भी दोनों की नहीं हुई थी, दोनों कुंवारे थे, और कोई अन्य आपराधिक प्रक्रिया से भी नहीं है, सब कुछ वैलिड तरीके से किया गया। तो ऐसी स्थिति में तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन माता पिता क्या करते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाएंगे या पुलिस के ऊपर जब दबाव बनाया जाएगा, तो पुलिस के ऊपर जब दबाव बनेगा तो पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास करेगी, उनको पकड़ने का प्रयास करेगी। तो किस कानून के तहत वो ऐसा काम कर सकती है? तो जब पुलिस के पास कुछ नहीं बचता तो पुलिस क्या कहती है उनके माता पिता को कि सर आप, लड़की के माता पिता अगर पुलिस स्टेशन आए तो लड़की के माता पिता को कहेंगे, या लड़के के माता पिता आए तो लड़के के माता पिता को कहेंगे कि सर आप क्या कराओ, एमपीआर दर्ज करवा दो। क्या करवा दो? एमपीआर। इस एमपीआर के तहत सब कुछ वैलिड होने के बाद भी पुलिस आपके पीछे आ सकती है, आपको पकड़ने की तैयारी कर सकती है, आपको पकड़ने का प्रयत्न कर सकती है इस एमपीआर के तहत। एमपीआर क्या होता है? एमपीआर होता है मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। जब सब कुछ चीजें वैलिड है उसके बाद भी अगर पुलिस को आपको पकड़ना है तो माता पिता क्या करेंगे, एक एमपीआर दर्ज करवा देंगे, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। वो ये कह देंगे कि भाई मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है पिछले 24 घंटे से घर पर नहीं है, वो गायब है, किसी को उसकी कोई सूचना नहीं है, उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ऐसी रिपोर्ट वो एक पुलिस में दे देंगे। पुलिस में जब वो ऐसी रिपोर्ट मिल जाएगी पुलिस को, तो पुलिस उस रिपोर्ट के तहत, उस एमपीआर के तहत कार्रवाई कर सकती है और आपको ढूंढने का प्रयास कर सकती है, आपको पकड़ने का प्रयास कर सकती है। इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका यह है कि जैसे ही आप कोर्ट मैरिज करो, तो कोर्ट मैरिज किसी एक अच्छी लीगल फर्म के साथ, किसी एक अच्छे एडवोकेट के साथ मिल करके करो। आप खुद मत करो, अच्छे एडवोकेट या अच्छी लीगल फर्म के साथ मिलकर करो, तो वो आपकी सारी तैयारी करके रखेंगे। जैसे आप अगर उदयपुर में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको कोर्ट मैरिज की सारी जानकारी भी मिल जाएगी। और अगर आप उदयपुर में आके कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। तो अगर कोई अच्छी लॉ फर्म के साथ या अच्छे एडवोकेट के साथ आप ऐसा काम करोगे तो जैसे ही आपकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो एडवोकेट आपको पहले ही प्रिपेयर कर देगा कि भाई आपको एक जो है लेटर अपने जो निवास स्थान है वहां का जो थाना क्षेत्र लगता है उस थाना क्षेत्र में एक जो है चिट्ठी देनी है, जो लेटर देना है वो लेटर भी एडवोकेट आपको टाइप करके दे देगा। आपके नियरेस्ट एसपी ऑफिस जो आपका लगता है उस एसपी ऑफिस में भी आपको एक वो लेटर देना और अपने मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी पहुंचानी है। तो ये भी आपको एडवोकेट जो है सलाह दे देगा, जो ड्राफ्टिंग वगैरह है वो सब करके दे देगा और आपको बता देगा कि आपको ये करना है। ऐसा जब आप कर दोगे और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट, जो वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और एसपी ऑफिस में पहुंचा दोगे, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उस एमपीआर के तौर पर क्या कर सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लेटर में लिखा होगा कि भाई मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर गया हूं या मैं अपनी मर्जी से बाहर रह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। भाई कोर्ट भी ये कहता है कि वैलिड कोर्ट मैरिज करना, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शादी करना अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, आपका अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। पुलिस वाले भी आपको इससे नहीं छीन सकते। तो आपको क्या करना है, आपको बस सतर्क रहना है, आपको एक अच्छी गाइडेंस के साथ कोर्ट मैरिज करनी है, आपको प्रिपरेशन के साथ कोर्ट मैरिज करनी है, तो आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदयपुर में आकर अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई होप आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।